तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आ गया हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने का चांस रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको मराठी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए। उसी तरह से मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं वो क्वेश्चंस को मैं बताने की कोशिश करूंगा। इवन आपको पैसेज क्या आ सकता है, पोएम क्या आ सकता है, एप्रिसिएशन क्या आ सकता है, इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। इवन लेटर क्या आ सकता है या कंपोजिशंस आपको क्या आ सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक के देखना और ट्राई करना हर एक चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। और साथ में ही जो स्टूडेंट हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर ज्वाइन होना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न बताकर कि पेपर पैटर्न किस तरह से है या आपको क्या क्या चीजें किस टाइम में करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में है हमारा पेपर पैटर्न, किस तरह से हमारा पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास में सेक्शन ए जो होता है डू एस डायरेक्ट। यहाँ पर हमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए और बी होता है, जहां पर आपके पास में 8 मार्क्स के अलग क्वेश्चन रहते हैं और 2 मार्क्स के अलग क्वेश्चन रहते हैं। ये सारी चीजें जो हमारी लाइव क्लास होने वाली है, नवाब सर आपको क्या करने वाले हैं, सारी चीजें डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। बस हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या चीजों की प्रिडिक्शन है। तो आप क्या करें, लास्ट तक के इस वीडियो को देखें। और लाइव जो हमारी क्लासेस होंगी वो लाइव क्लासेस आप करना मत भूलिएगा। और इसका जो लिंक रहेगा वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल पर आप क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाए। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। दूसरा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पैसेज ए एंड पैसेज बी, दो आपके पास सीन पैसेज होंगे जो आपके टेक्स्ट बुक का पैसेज रहने वाला है। अब ये पैसेज कौन सा होगा ये भी मैं आपको क्या करूंगा आगे वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट तक के वीडियो को क्या करना है, देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास में पोयम है और उसके बाद बी जो रहता है अप्रिसिएशन रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 नॉन टेक्सुअल पैसेज, यानी एक अनसीन पैसेज होगा जिसके बेसिस पे आपको क्या रहेंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी रहने वाला है, वो क्वेश्चन नंबर 4 का बी आपका रहेगा समरी राइटिंग। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ही है, गलती से वो प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बी में जो समरी राइटिंग है वो आपका जो पैसेज होगा, नॉन टेक्सुअल पैसेज होगा, उसी नॉन टेक्सुअल पैसेज के ऊपर से आपको समरी राइटिंग करनी होगी ना। इसके बाद हम आते हैं लेटर राइटिंग में। लेटर राइटिंग में हमारे पास में होता है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, जो आपके पास 5 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो आप फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में लेटर कौन सा करना है, तो याद रखना आप ट्राई करेंगे फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर ही आपको क्या रहेगा, ज्यादा इजी है। इसके जो स्टेप होते हैं, स्टेप के ऊपर से मार्क्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको सर डिटेल में लाइव क्लास में बताने वाले हैं। तो आप लाइव क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लेटर के बाद यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आप लोगों का नहीं है तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपने कट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जिसमें वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल करना होता है। अब इसमें आप लोग ट्राई करेंगे कि एक पैसेज दिया है उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 में ही बी होता है काउंटर व्यू या फिर स्पीच राइटिंग। तो इसमें जो आपको इजी लगता है, आई होप अगर स्पीच करते हो तो स्पीच अगर आपको अच्छे से आता है तो स्पीच करो, काउंटर व्यू अगर आपको अच्छे से आता है तो काउंटर व्यू करो। ठीक है, फिर उसके बाद रहता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे पास में होता है एक्सपांड द थीम और न्यूज रिपोर्ट। ठीक है, जिसमें हमारे पास में दोनों में से जो आपको सही से आता है उसको आपको क्या करना है, अच्छे से करना है। इवन इसके बारे में आपको सर क्या करेंगे, डिटेल में बताएंगे। तो लाइव क्लास आप ज्वाइन कर लेना, कल सुबह में ये लाइव क्लास होगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 7 का जो है बी होता है, उसकी जो है हमारे पास में स्टोरी राइटिंग है और नरेशन है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करना होता है, तो आपको जो अच्छे से आता है आपको वो कर लेना है। अब हमें टाइम कैसा देना है, टाइम अगर हम देखें तो हमारा जो सेक्शन ए है उसको 15 मिनट देना है, हमारे पास में जो पैसेज है उसको 30 मिनट देना है, जो पोयम है पोयम को आपको 20 मिनट देना है। ठीक है, फिर नॉन टेक्सुअल पैसेज है उसको आपको 20 मिनट देना है, दोनों मिलाकर। फिर उसके बाद फॉर्मल लेटर जो है आपका, फॉर्मल लेटर में आपको 15 मिनट, आपके पास इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है उसको 15 मिनट, फिर उसके बाद आपके पास काउंटर व्यू है उसको 15 मिनट, एक्सपांड द थीम है उसको 15 मिनट और स्टोरी राइटिंग उसको 15 मिनट। इस तरह अगर आप क्या करते हो, अपना टाइम यूज करते हो, तो आपके पास लास्ट में 10 मिनट बचेंगे। उस 10 मिनट में आप क्या कर सकते हो, सुपर रिवीजन कर सकते हो कि आपका कौन सा क्वेश्चन बचा है और कौन सा क्वेश्चन बाकी है। उस बेसिस पे आप उसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक तरह का पेपर पैटर्न। अगर आप चाहते हो तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट जो पैसेजेस है उन पैसेजेस के ऊपर कि हमारे इंपॉर्टेंट पैसेजेस कौन से आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पैसेजेस आ सकते हैं, कौन से आ सकते हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास में वेयर द माइंड्स विदाउट फियर, दूसरा ऑन विंग्स ऑफ अ करेज, 3 क्वेश्चन कनेक्टिंग डॉट्स,
अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम और द ओल्ड मैन एंड द सी बुक रिव्यू। ये कुछ लेसन्स है जो आपके पैराग्राफ में आने के चांसेस रखते हैं। तो इन लेसन्स को अच्छे से आपको क्या करना है, रीड आउट करना है, इसके वर्ड्स मीनिंग को करना है और इनके जो पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस होंगे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर उसको अच्छे से कर लेना है, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से उसको क्या कर सको, कंप्लीट कर सको। ये हुआ हमारा पैसेज का पार्ट। अब हम चलते हैं हमारे एप्रिसिएशन और पोएम की तरफ के कौन सा हमारा पोएम या एप्रिसिएशन आ सकता है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पोएम और एप्रिसिएशन के पार्ट पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि पोएम और एप्रिसिएशंस क्या क्या आ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ 5 to 6 पोएम्स आपको दे रहा हूँ, जिसमें से आपको पोएम भी आ सकती है और एप्रिसिएशन भी आ सकता है। तो ये 5 to 6 पोएम्स को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। ऑल द वर्ड्स स्टेज, एनिमल, द पुली, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द विल टू विन और द हाइट ऑफ द रिडिक्यूलस। ठीक है, ये जो हमारे पास में कुछ 6 पोएम्स हैं, ये 6 पोएम्स को आपको क्या कर लेना है, अच्छे से लर्न कर लेना है, इसके एप्रिसिएशंस को और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। अगर आप इतना करते हो तो आपकी एप्रिसिएशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इसको आप क्या कर लो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो या फिर आपकी बुक में टिक कर लो। नाउ क्वेश्चन जो हमारा 5 स्टार्ट होता है, लेटर से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि कौन सा लेटर आएगा। अगर आप देखेंगे प्रीवियस पेपर्स को तो हर साल कुछ ना कुछ न्यू पेपर है, कुछ ना कुछ न्यू क्वेश्चन है। तो मैं बस इतना प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि आ क्या सकता है। तो इसके 3 फॉर्मेट है, 3 फॉर्मेट्स आपको क्या कर लेना है, अच्छे से फॉर्मेट को लर्न कर लेना है। अगर फॉर्मेट लर्न हो जाएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो। तो फॉर्मेट क्या है, एप्लीकेशन, अपील और रिक्वेस्ट। ये ठीक है, एप्लीकेशन मतलब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए आ सकता है या अपील करने के लिए आ सकता है, रिक्वेस्ट करने के लिए आ सकता है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है आपको किसी को इनवाइट करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए, इनविटेशन करने के लिए। अगर वैसे देखें तो हमारे पास फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों है, लेकिन आपको फॉर्मल ही करना है। क्यों फॉर्मल करना है, क्योंकि फॉर्मल पे स्टेप के मार्क है। आप जो स्टेप्स करने वाले हो, जो स्टेप्स आप क्या करने वाले हो, फॉलो करने वाले हो, वो स्टेप्स के ऊपर आपको क्या है, मार्क्स है। तो ये आप क्या करेंगे, फॉर्मल ही ट्राई करेंगे। अब इसका जो स्टेप है, इसका जो मेथड है, वो सारा का सारा हम लाइव क्लास में क्या करने वाले हैं, कंप्लीट कराने वाले। तो आप लाइव क्लास में जरूर क्या हो, ज्वाइंट हो और वो लाइव क्लास ट्राई करें। लाइव क्लास जो है वो 8 बजे होने वाली है, 8 से 8:15 के आसपास ये क्लास क्या होगी, लाइव क्लास स्टार्ट होगी। तो सभी बच्चे उसमें क्या हो, ज्वाइन हो जाए। ठीक है, अब लेटर के बाद रहता है हमारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में क्या आ सकता है, अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले तो नॉन वर्बल टू वर्बल होता है और दूसरा क्वेश्चन होता है वर्बल टू नॉन वर्बल। तो हमें हमेशा ट्राई करना है वर्बल टू नॉन वर्बल। मतलब एक आपको क्या रहेगा, पैसेज रहेगा, उस पैसेज के ऊपर से आपको क्या करना है, ट्री डायग्राम, पाई चार्ट या फिर टेबल डायग्राम, इस तरह से आपको क्या करना होता है, उसको ड्रॉ करना होता है। अब इसमें टॉपिक क्या आ सकता है, पोल्यूशन आ सकता है, किसी सीजन के ऊपर से आ सकता है, विटामिन के ऊपर से आ सकता है, टाइप ऑफ रॉक्स के ऊपर से आ सकता है, रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर से आ सकता है, डोज डोंट आ सकता है, या सोर्स ऑफ सॉइल, या अलग अलग तरह के कुछ टॉपिक्स है जो टॉपिक्स आपको क्या करता है, पूछते रहता है। तो इसमें ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको क्या हो सकता है, पेपर में आ सकता है। तो इसे आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ना इसके बाद जो है क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इधर स्पीच होता है, इधर काउंटर व्यू होता है। अब स्पीच में हमारे पास में टॉपिक है, बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड, ट्री आर आवर बेस्ट फ्रेंड, हेल्थ एंड डाइट, हेल्थ एंड वेल्थ, लिविंग अ बेटर लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कल्चर, रोल ऑफ साइंस इन द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, पोल्यूशन ऑफ एयर, नॉइज एंड सॉइल। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या हमारे पास में टॉपिक है जिसके ऊपर से स्पीच आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। दूसरा होता है आपका काउंटर व्यू। अब ये काउंटर व्यू जो होता है, एक टॉपिक दिया रहता है, उस टॉपिक के ऊपर से आपको क्या करना होता है, काउंटर व्यू लिखना होता है। अब इसको गेस करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है, क्योंकि हर साल वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ नया दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको ये समझ में आएगा। अब चाहो तो आप जो ये है स्पीच के जो पार्ट्स है उसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो और याद कर सकते हो। नाउ अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन होता है, एक होता है एक्सपांड द थीम और दूसरा होता है न्यूज रिपोर्ट। अब यहाँ पर हमारे पास कोई प्रोवर्ब दिया होगा, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नथिंग टीचेस बेटर देन अ ट्रैवलिंग, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ट्रीज आर अ नेचर गिफ्ट।
ऐसे कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, इसको आपको क्या करना होता है, एक्सपांड करके लिखना होता है, मतलब इसको आप उसके बारे में आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा ब्रीफ में करके लिखना होगा। तो ये हो गया एक्सपांड द थीम। फिर उसके बाद अगर हम जाते हैं कहां पर, न्यूज रिपोर्ट। तो न्यूज रिपोर्ट में हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोल, डेंगू कंट्रोल, चाइल्ड लेबर, शॉर्टेज ऑफ एनिमल, शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह के कुछ आपको क्या करना होता है, न्यूज रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है। तो इसके जो टॉपिक्स है आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और जो दो टॉपिक मैंने बोला, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको लिख लो। लास्ट क्वेश्चन इज वी हैव अ स्टोरी। हाफ स्टोरी हमारे पास में रहेगी, उस हाफ स्टोरी को क्या करना है, आपको जनरेट करना है और बड़ी स्टोरी में कन्वर्जन करना होता है, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है वो कुछ भी हो सकती है। आप इस स्टोरी को आपको क्या करना है, पढ़कर रखना है। दो चार स्टोरीज आप पढ़ सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया तो आपको स्टोरी का आइडिया हो जाएगा। और उसी के साथ साथ हमारे पास में होता है नरेट द एक्सपीरियंस, ठीक है। आप कोई प्लेस पर गए थे, उस प्लेस के बारे में आपको क्या करना है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में लिखना होता है। जैसे आप एग्जीबिशन में गए थे, या जैसे आप किसी प्लेस पे गए थे, जैसे हमारे पास हिंदी में होता है ना, नदी के किनारे 2 घंटे, है ना। तो उस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं, उस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आपको आता है। तो ये जो क्वेश्चंस है, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जुलाई 23, जुलाई 24, जुलाई 25, ये 3 साल के पेपर, मार्च 22 और मार्च 20 और मार्च 24, ये 3 पेपर आपको करना है। पेपर याद रख लेना। ये पेपर अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया तो आपको क्या होगा कि अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमारा कंटेंट कंप्लीट हुआ। यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं जो आपके पेपर में आने का चांस रखता है। तो आपको ट्राई करना है कि ये क्वेश्चंस को और ये टॉपिक्स को और ये लेसन्स को और पोएम्स को मैं अच्छे से पढ़कर रख लूं, ताकि अगर ये पोएम्स लेसन्स आते हैं तो मेरा पेपर जो है वो अच्छे से चला जाए। और ट्राई करना है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाए, ताकि जो भी लाइव क्लास होने वाली है वो लाइव क्लास के बारे में आपको उसकी जो डिटेल है वो बहुत आसानी से मिल जाए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हो, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होकर लाइव क्लासेस में ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ में पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं इसके बाद, जो भी हमारा नेक्स्ट पेपर होगा उसका कंटेंट मैं क्या करूंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा। और साथ में ही इसी तरह की लाइव वीडियोस भी हम क्या करेंगे, आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। आप देख ही सकते हैं कि जो हमारा मराठी का आपके लिए पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट दिया गया था वो भी आया हुआ है, और उर्दू के बच्चों के लिए जो उर्दू को दिया गया था वो भी आया हुआ है। तो इस तरह हम क्या करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीख सके, और हमारा जो मोटो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिखाने का वो कंप्लीट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।